Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and a very warm welcome. Students, how are you? I'm sure you'll be fine and feel well. And I'm your English teacher, Sarvasi. Dear students, जिस तरह बेटा आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में बेटा हमने क्या मतलब किस पर बात की थी, किस चीज़ को डिस्कस किया था, तो बेटा आज हम उसी जगह से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था और ये मैंने आपको बताया था बेटा. So I hope you will have your own books. Come to the books and start from the very same page, from the very same paragraph. Ready? Come on, better. Nicodemus looked back up at the high wall. पहले पिछले लेक्चर में बेटा हमने बात की थी कि वो जो क्या था वो नीचे गिर गया और जब ये गिर गया तो बेटा क्या हुआ, अब क्या होता है बेटा. निकोबोबस लुक बैक अप एट द हाई वॉल. जब वो गिर गया तो उसने पीछे एक लंबे दीवार को देखा. To the observer behind there was a very tall wall to be seen by Nicodemus. जब वो गिर गया तो बेटा he realized that there is something behind him. उसको कुछ महसूस हुआ जब उसने पीछे देखा तो बहुत बड़ी लंबी दीवार थी बेटा. But there was no way he could climb back. लेकिन बेटा वहाँ पर दोबारा चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था कि बेटा वो उस दीवार पर दोबारा चढ़ सके, मतलब जहाँ से वो गिरा था, मतलब नीचे गिरा था उस पर दोबारा चढ़ सके. बिकॉज द वॉल वॉज सो हाई कि मेरा ये जो क्या था, ये जो दीवार थी ना ये बहुत लंबी थी. एंड देयर वाज नो सच अ वे टू बी टेक दैट वे आउट टू बी क्लाइम ओवर दैट वॉल. नो बेटा उस पर दोबारा चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था. व्हाट आई एम डूइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए और क्या करूँगा. व्हाट इज़ द वे, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू बी गेट राइट ऑफ, चीज़ से जान छुड़ाओ, मतलब दोबारा किस तरह जाऊँगा. ही वॉज कन्फ्यूज्ड एंड डिस्पर्स्ड. बहुत ज़्यादा क्या था, मैं परेशान था. ही yelled, वो चिल्लाए. द वर्ड ऑफ yell means चिल्लाना, चीखा. बट बेटा इट वॉज ऑल बिना वियन. पर ये तमाम जो उसकी जो चीज़ थी ना ये बेकार थी. बहुत देर वाज नो शमैन टू हेल्प दिस बॉय निकोलस, क्योंकि बेटा वहाँ पर कोई आदमी नहीं था कि इसकी कोई मदद कर सके. But he just was trying to yell or to crying. बट वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, बार बार चिल्ला रहा था, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं था बेटा. You will think of something, Rosie yelled back. तुम कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे, मतलब कुछ ना कुछ सोचोगे. ये आवाज़ किसकी थी बेटा, ये रोजी की थी. रोजी ने कहा, she replied, we'll have to do something. Oh Nicodemus, because you can do anything. अगर आपको बेटा पता है, इसको बताया था कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो उसने कहा कि आप कुछ ना कुछ सोचोगे यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से दोबारा इस जगह से बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचोगे, मुझे पता है. यू कैन डू दैट, आप कर सकते हो. हु सेड, रोजी सेड दिस वर्ड. क्रॉसिंग हर फिंगर्स वेरी हार्ड, और अपनी उंगलियों को उस तरह क्रॉस करती है बड़े मुश्किल से. मतलब जब मेरा इंसान मतलब कुछ तकलीफ में होता है तो वो अपने हाथों को इस तरह, जब वो मेरा अपनी उंगलियों को इस तरह कर रही थी और ये बात उसने कही किससे, निकोडेमस के. ना तुम कुछ ना कुछ ज़रूर सोचोगे. ओह सेड अ वॉइस बिहाइंड निकोडेमस, एक आवाज़ आई. ओए, किसके पीछे बेटा, निकोडेमस के पीछे एक आवाज़ आई कि ओए. अब देखिए क्या होता है. निकोडेमस didn't stop to look who it was. He ran straight into a tree. Nicodemus didn't stop. लेकिन बेटा उसने क्या हुआ, उसने भागना बंद नहीं किया, तेज भागा बहुत ज़्यादा. जब वो आवाज़ उसने सुना बेटा, when he heard this voice behind there was someone, he realized there is someone. To hear this he started running very fast but never be stopped. जब बेटा उसको आवाज़ आई तो वो बहुत तेज़ भागा, और जब तेज़ भागा तो सीधा जाकर बेटा एक दरख्त से टकराया. कौन टकराया, निकोडेमस टकराया बेटा. गॉट यू, पकड़ लिया. किसने कहा बेटा, हु सेड, द वॉइस विच कमिंग बिहाइंड दिस वर्ड. निकोडेमस, वो आवाज़ जो इसके पीछे आ रही थी बेटा, एक अजीब सी आवाज़ थी. उसने कहा कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया. हु वाज दैट, और ये कौन था बेटा. said the voice, आवाज़ ने कहा. and Nicodemus felt 5 thick fingers on his neck.
और उसको लगा, फेल्ट मीन्स महसूस किया क्या, एक थिक मीन्स बड़ी मोटी मोटी सी उंगलियां, हाँ अपने क्या अपने गर्दन पर, मतलब बेटा जब वो गिरा तो बेटा उसको लगा कि उसके गर्दन पर किसने बेटा 5 उंगलियां क्या इस तरह रखी बेटा। ही फील दैट देयर इज समथिंग हु टच मी। तो मेरा उसके गर्दन पर 5 बड़े बड़े उंगलियों की क्या था मेरा, उसने महसूस किया कि कोई है जिसने मेरे गर्दन पर हाथ रखा है। तो उसने उसको महसूस किया कि देयर इज समवन, देयर इज या एग्जैक्टली समवन। ओ सेड निकोबेस ने कहा ओ इज अ दैट इज एक्सक्लेमेशन व्हिच यूज्ड टू शो सडन फीलिंग्स। ओ बेटा इस ये जो ओ है ना इसको बेटा हम इंटरजेक्शन कहते हैं। An account word, account English grammar, which used to show the word that sudden feelings, change the feelings of word, used to show word some sudden feelings, happiness, sadness, whatever. बेटा ये एक अजीब सी कैफियत दिखाते हैं, मतलब जो हमारे जहन में ना हो अचानक हो, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो। अब देखिए ओह शो द वर्ड द सडन फीलिंग्स। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। said the voice, वो आवाज ने कहा। किससे? to whom? निकोबोवेनस। निकोबोवेनस से कहा जब उस पर मेरा हाथ लगा कि मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। किसने कहा मेरा? उस आवाज ने। And Nicodemus felt 5 more thick fingers around his breast। और फिर मेरा मजीद उसने और भी 4 जो क्या मेरा उंगलियां महसूस की अपने कलाई पर। द वर्ड ऑफ रेस्ट, रेस्ट मीन्स कलाई, इसको मेरा कहता है रेस्ट। मतलब उसने मजीद क्या की, और भी 5 उंगलियों को महसूस किया, मतलब कोई उसके हाथ पर क्या था इस तरह, कोई उस मतलब उसकी कलाई पर हाथ रखा। ही फील दैट देयर इज समवन, देयर इज एग्जैक्टली समवन, बिकॉज ही कैन नेवर बी सी बट ही कैन ओनली फील दैट। वो देख नहीं सकता लेकिन उसको महसूस कर सकता था। बट लेकिन निकोबोनिस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे, बजाय कि मेरा कि वो तेज भागता, द वर्ड ऑफ इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स बजाय, इस बजाय कि मेरा वो भागने की कोशिश करता, doubled himself up and went backward as fast as he could, और पीछे से मेरा पीछे हट गया जितना वो कर सकता था। मतलब बजाय इसके मेरा कि वो भाग जाता और भी तेज, वो पीछे हट गया। he got back, go back, जितना तेज हो सकता था और जितना मेरा मुमकिन था वो पीछे हट गया। किससे मेरा? इस आवाज से। So the man's legs were knocked from under him। तो मेरा वो जो क्या थी, वो जो आदमी की जो क्या थी मेरा, वो जो क्या थी मेरा जो पाँव थी उससे वो हट गया। कौन हट गया मेरा? निकोबोमिनस हट गया, मतलब उसकी जंगल से वो छूट गया। Because he was controlling, that's why when he got back, so it means he get rid of this man। तो मेरा उससे उसकी जान छूट गई, मतलब उसके जो नीचे पाँव थे मेरा वो उससे निकल गई। अब देखिए क्या होता है मेरा, and he landed in a pile of leaves, और वो क्या मेरा वो जाके गिर गया एक ढेर पर, पत्तों के ढेर। द वर्ड ऑफ पाइल मीन्स ढेर, ढेर आप जानते, द वर्ड ऑफ ढेर मीन्स जहाँ पर मेरा बहुत सारे पत्ते हो, ढेर जो होते हैं मेरा, तो उस पर जाके द वर्ड ऑफ लीव्स, लीव्स मीन्स पत्ते। जब वो गिर गया, जब उससे मेरा अपनी जान छुड़ाई तो वो उस पर गिर गया। देखिए आर यू ऑलराइट, कॉल रोजी, रोजी ने आवाज़ दिया कि क्या तुम ठीक हो? हाँ, बट शी डिडंट हियर एनी रिप्लाई, लेकिन मेरा उसको कोई आवाज़ नहीं आई। मतलब जब वो गिर गया, सो मीन्स द रोजी okay was stand there and she heard something and instead of that he replied, he said Nicodemus, are you right? क्या तुम ठीक हो? लेकिन मेरा उसको दोबारा आवाज़ नहीं आई। किसकी? निकोबोमिनस की। except for the man, सिवाय आदमी के। the word of except, the word of except means सिवाय, सिवाय आदमी के। अब देखिए क्या होता है मेरा, हाँ, who growl, जो गुर्रा रहा था। the word of growl means गुर्राना, the word of growl means गुर्राना, वो गुर्रा रहा था। just you wait, सिर्फ वह इंतज़ार करो। both of you, दोनों तुम। किसने कहा? उस आवाज़ ने कहा कि ओ both of you just wait, इंतज़ार करो तो दोनों। अब मैं आप लोगों की क्लास लेता हूँ। अब देखिए क्या होता है मेरा, ओ डियर से रोजी, साउंड्स लाइक ट्रबल, ओ मेरे प्यारे ये तो मुश्किल की आवाज़ है। अब नो शी इज़ व्हाट, शी इज सेइंग समथिंग विद हरसेल्फ, वो अपने आप से कह रही है, हाँ, शी थिंक दैट देयर इज समथिंग व्हाट, समथिंग गोइंग रॉन्ग, समथिंग इज ट्रबल, कि ये तो कुछ है, दाल में कुछ काले।
मतलब ये जो आवाज़ है ना, ये इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये तो बहुत मुश्किल, मतलब मुसीबत की आवाज़ है। एंड शी वाज राइट, और वो बिल्कुल ठीक थी। मतलब ठीक इसलिए थी बेटा कि उसको लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग बट टेरिबल, and she was very right at that time. That's why she felt that, okay, that she was right in a sense, बिल्कुल बेटा वो क्या थी, वो completely ठीक थी बेटा। Dear students, it is enough for today, and inshallah we'll meet you again and next lecture. बेटा आज के लिए काफ़ी था, और फिर मेरा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। आई होप सो यू गॉट समथिंग। थैंक यू सो मच, बी विद अस।